4 ट्रिलियन डॉलर्स। आज जब हम दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की बात करते हैं तो ये आंकड़ा किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस विशाल साम्राज्य और एक रिफॉर्म स्कूल के टॉयलेट साफ करने वाले 10 साल के बच्चे की सच्चाई के बीच कितना गहरा फासला है। सफलता की यह कहानी कोई रातों रात मिला चमत्कार नहीं है, बल्कि हार के बिल्कुल किनारे से लगभग खत्म हो जाने के बाद वापस लौटने की एक शानदार मिसाल है। आज के इस एनालिसिस में आइए इसी संघर्षपूर्ण यात्रा को गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि रिफॉर्म स्कूल के टॉयलेट साफ करने वाला एक अप्रवासी बच्चा 4 ट्रिलियन डॉलर का टेक एम्पायर कैसे खड़ा कर देता है। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना, लेकिन ये बेहद जमीनी हकीकत है। बात है साल 1973 की। अमेरिका के केंटकी में एक जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल में एक अप्रवासी बच्चे को लगातार बुली किया जा रहा था, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यही बच्चा एक दिन ऐसी टेक कंपनी की नींव रखेगा जिस पर आज गूगल, ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां पूरी तरह से निर्भर हैं। हम बात कर रहे हैं एनवीडिया के फाउंडर जेनसेन हुआंग की। चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि इस असाधारण सफर की नींव कैसे पड़ी। इनकी शुरुआती जिंदगी किसी भौगोलिक और व्यक्तिगत उथल-पुथल से कम नहीं थी। ताइपे में जन्म हुआ, लेकिन अस्थिर राजनीतिक माहौल के कारण परिवार को थाईलैंड के बैंकॉक शिफ्ट होना पड़ा। फिर एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में जेनसेन को उनके भाई के साथ अमेरिका भेजा गया, लेकिन यहीं पर एक रिश्तेदार से बड़ी गलती हो गई। इस 10 साल के बच्चे का एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल की जगह एक जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल में करा दिया गया, जहां गंभीर डिसिप्लिन इश्यूज वाले बच्चों को रखा जाता था। जरा इमेजिन कीजिए उस माहौल को। स्कूल के नियमों के चलते उन्हें वहां टॉयलेट साफ करने पड़ते थे और ठीक से अंग्रेजी न बोल पाने की वजह से सीनियर्स उन्हें लगातार बुली करते थे। बाद में जब उनका परिवार ओरेगन शिफ्ट हुआ तो हालात थोड़े बदले, लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने डेनीज नाम के एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। कॉलेज की इतनी टफ पढ़ाई और साथ में रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, टेबल साफ करना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन असल में यही वो दौर था जो उनके भीतर उस दृढ़ संकल्प को मजबूत कर रहा था, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाला था। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और साल 1993 पर आते हैं। ये वो साल था जब एनवीडिया की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत के साथ ही एक भयंकर चुनौती सामने आ खड़ी हुई। 1993 में क्रिस मेलाकोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर जेनसेन ने एनवीडिया बनाई, लेकिन 1995 में इनसे एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल मिसकैलकुलेशन हो गई। एनवीडिया का जो पहला ग्राफिक्स चिप था NV1, वो कर्व्ड डिजाइन पर बेस्ड था, जबकि उस वक्त पूरी इंडस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट-एक्स और तमाम गेम डेवलपर्स ट्रायंगल्स की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और एनवीडिया अकेले एक तरफ। नतीजा, गेम डेवलपर्स और मार्केट ने उनके इस पहले चिप को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये मार्केट का एक बेहद निर्मम रिजेक्शन था। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2.5 लाख चिप्स बनाए गए थे, जिनमें से 29,000 चिप्स वापस आ गए। ये वो पल था जहां एक गलत फैसले ने पूरी की पूरी कंपनी को बर्बादी के बिल्कुल कगार पर लाके खड़ा कर दिया। और उस वक्त हालात इतने खराब थे कि उनके पास सिर्फ 30 दिन बचे थे। जी हाँ, सिर्फ 1 महीना। एनवीडिया के पास अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए सिर्फ 1 महीने की फंडिंग बाकी थी। पूरी तरह दिवालिया होने से पहले का ये वो वक्त था जब सब कुछ छोड़ देना, हार मान लेना सबसे आसान विकल्प लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप डटे रहते हैं तो रास्ते भी निकल आते हैं। ऐसे बिल्कुल खत्म हो जाने वाले मोमेंट में उन्हें एक चमत्कारी जीवन दान मिला। मशहूर गेमिंग कंपनी सेगा ने अपने ड्रीमकास्ट कंसोल के लिए एडवांस 3D ग्राफिक्स का एक प्रोजेक्ट एनवीडिया को दिया था। हालांकि बाद में सेगा ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने उस कैंसिल हुए प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट एनवीडिया को कर दी। उस एक पेमेंट ने एनवीडिया को वो ज़रूरी लाइफलाइन दे दी जिसने उन्हें सर्वाइव करने और अपनी दिशा बदलने का मौका दिया। और उन्होंने इस मिले हुए वक्त का क्या कमाल का इस्तेमाल किया। 1997 में उन्होंने रीवा 128 लॉन्च किया और ये इतना ज़बरदस्त हिट रहा कि सिर्फ 4 महीने में इसकी 1 मिलियन यूनिट्स बिक गईं। फिर 1999 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसने गेमिंग इंडस्ट्री का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, GeForce 256 का लॉन्च। इसे इतिहास का सबसे पहला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU माना जाता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्होंने एक शानदार कमबैक किया था।
लेकिन क्या बात सिर्फ गेमिंग ग्राफिक्स तक रुकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अब उन्हें एक बहुत बड़ी और जोखिम भरी छलांग लगानी थी। साल 2006 में उन्होंने कूडा लॉन्च किया। अब ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। ये एक ऐसा फाउंडेशनल आर्किटेक्चर था जिसने जीपीयू को केवल गेमिंग और ग्राफिक्स की दुनिया से बाहर निकाला और उसे जनरल कंप्यूटिंग के लिए तैयार कर दिया। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन असल में एनवीडिया बहुत ही खामोशी से दुनिया के हार्डवेयर को आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग के लिए तैयार कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और उस रिस्क का नतीजा दुनिया ने 2012 में देखा। टोरंटो यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं ने एक बड़े एआई मॉडल, जिसे एलेक्सनेट कहते हैं, उसे ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के इन्हीं जीपीयूज का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा ब्रेकथ्रू था जिसने रातों रात ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि एआई की दुनिया में राज करने के लिए एनवीडिया के चिप्स ही सबसे परफेक्ट इंजन है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के आधुनिक युग में, यानी एआई क्रांति के दौर में, जहां मांग ने कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एआई कंप्यूटिंग की इस भयंकर डिमांड ने एनवीडिया की वैल्यूएशन को $3 ट्रिलियन के पार पहुंचा दिया। लेकिन मार्केट कहाँ चुप बैठने वाला था। अचानक से एक नया कॉम्पिटिटर सामने आया, डीपसीक R1, और इन्होंने दावा किया कि वे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने की लागत को भारी मात्रा में कम कर सकते हैं। बस फिर क्या था, इस खबर ने पूरे टेक उद्योग में अचानक से हलचल मचा दी और सब तरफ पैनिक फैल गया। और ये पैनिक कोई छोटा मोटा नहीं था। आप इस चार्ट को देखिए, सिर्फ एक दिन में एनवीडिया के शेयर्स लगभग 17% नीचे गिर गए। मतलब एक झटके में $500 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास में ये एक ही दिन में होने वाले सबसे बड़े नुकसानों में से एक था। ये दिखाता है कि मार्केट कितनी बेदर्दी से और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। लेकिन ये घबराहट ज्यादा दिन नहीं टिकी। बाजार को बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि एआई कंप्यूटिंग की जो असली मांग है वो कहीं नहीं जा रही है। बड़ी कंपनियों को अपने मॉडल्स ट्रेन करने के लिए आज भी भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर चाहिए। इसी पक्की मांग की बदौलत एनवीडिया ने वो सारा नुकसान तेजी से कवर कर लिया और आगे बढ़ते हुए 2026 के अनुमानों के मुताबिक $4 ट्रिलियन की अभूतपूर्व वैल्यूएशन को भी पार कर लिया। तो इन सब उतार चढ़ावों और झटकों को देखकर एक बात जो समझ आती है वो ये है कि ये सारे वित्तीय झूले असल में उस फाउंडर के शुरुआती संघर्षों से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव बन सकता है। ये कोट इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हर बार जब कंपनी बर्बादी के कगार पे खड़ी हुई, हर बार जब बाजार ने उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, वो कोई अंत नहीं था, वो सिर्फ उनके धैर्य और बाउंस बैक करने की क्षमता का एक और टेस्ट था। सच्ची और टिकाऊ सफलता हमेशा इसी हार न मानने की जिद से जन्म लेती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिएगा, यदि दिवालिया होने के उस 30 दिनों के खौफनाक काउंटडाउन ने एक $4 ट्रिलियन के साम्राज्य की नींव रख दी थी, तो आज जो असफलताएं हमें डरा रही हैं, उनके भीतर भविष्य के कौन से नए इनोवेशंस आकार ले रहे हैं? क्योंकि हकीकत यही है कि सच्ची रणनीतिक सफलता अक्सर खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर ही मिलती है।